वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे जीके के उन क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर आपके रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बार बार आपके रेलवे एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले रेलवे एग्जाम्स के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हमें अच्छे से देखना है, समझना है और याद रखना है। और इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन हो गए सद्भावना एक्सप्रेस, सदाए सरहद, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। ओके, तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है उसका नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस। जो ये समझौता एक्सप्रेस है इसको पहले फ्रेंडशिप एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था, और ये भारत के दिल्ली से पाकिस्तान के अटारी के बीच चलती है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1976 में शुरुआत हुई थी इसकी, शिमला समझौते के तहत। ठीक है, अमृतसर से लाहौर के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की शुरुआत हुई है? ऑप्शन है बांग्लादेश एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस। ओके, तो जो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो ट्रेन चली थी 9 नवंबर 2017 को, उसका नाम क्या है? बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, ये जो भारत के कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कहाँ चलती है? भारत के कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना तक चलती है, और इसे शुरू में मैत्री एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, पाकिस्तान के बीच जो चलती थी उसको तो फ्रेंडशिप एक्सप्रेस बोलते थे, और ये जो है इसको मैत्री एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता था। और इसमें आपको टिकट लेने के लिए आपके पास एक वैलिड वीजा होना चाहिए और पासपोर्ट होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? ऑप्शन हो गए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। ओके, तो जो भारत का वह राज्य जहां पे रेल लाइन जो है वो सबसे अधिक है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद नंबर आता है राजस्थान का, और उसके बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है? महाराष्ट्र का नंबर आता है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, सेकंड पे राजस्थान आता है, और तीसरे पे महाराष्ट्र का नंबर आता है रेल लाइन जो सबसे अधिक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन हो गए हाजीपुर, गया, रांची, पटना। ओके, तो जो पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हाजीपुर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये होता है कि जो अपने रेलवे जोन है वो टोटल कितने हैं? 18 रेलवे जोन है। ठीक है, और 21 जो है वो आरआरबी है ना? जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं वो कितने हैं? 21, और 18 क्या है? रेलवे जोन है। अब ये जो 18 रेलवे जोन है इनके हेडक्वार्टर होते हैं सबके, तो इनको याद करने की एक ट्रिक होती है, तो उसका वीडियो मैं बाद में बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप उसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो ट्रिक है उसकी हेल्प से आप ये सारे 18 जोन और उनके जो हेडक्वार्टर है वो आप 2 मिनट में याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? ऑप्शन हो गए 1899 में, 1997 में, 1924 में, 1935 में। ओके, तो जो रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था वो कब किया गया था? 1924 में। ठीक है, 1924 में इसको अलग किया गया था, और 1 फरवरी 2017 को, ध्यान रखना, 1 फरवरी 2017 को रेल बजट को फिर से आम बजट के साथ पेश किया गया था। और ऐसा करने वाले जो वित्त मंत्री थे, जो पहले वित्त मंत्री थे, वो कौन थे? अरुण जेटली थे। ठीक है, अरुण जेटली ने फिर से रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया था। कब? 1 फरवरी 2017 को। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। और दोनों बजट जो है अलग अलग लास्ट बार कब पेश किए गए थे? 25 फरवरी 2016 को लास्ट बार अलग अलग इन बजट को पेश किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? ऑप्शन हो गए परिवहन उपकरण, भारतीय रेल, पर्यटक उपकरण, वित्तीय उपकरण। ओके, तो जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है वो कौन सा है? भारतीय रेल है। ठीक है, रेल, भारतीय रेल जो है सबसे बड़ा उपक्रम है, सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला उपक्रम है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है?
ऑप्शन हो गए जॉन मथाई, लॉर्ड डलहौजी, जॉर्ज स्टीफेंसन और अन्य। ठीक है, तो जो भारत में रेल लाइन बिछाने का जो श्रेय है ये किसको मिला हुआ है? लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही सबसे पहले 16 अप्रैल को, है ना, 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, पहली रेल पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? ऑप्शन हो गए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर। ओके, तो जो भारत में सबसे पहले ट्रेन चली थी वो कहाँ चली थी? मुंबई में चली थी। मुंबई के बॉम्बे से लेके ठाणे के बीच चली थी और इसमें जो थे 14 तो डिब्बे थे और 3 इसमें इंजन थे, मतलब लोकोमोटिव स्टीम इंजन लगे हुए थे, भाप इंजन इनमें लगे हुए थे। तो ये जो 3 इंजन थे इनके नाम क्या थे? सुल्तान, सिंध और साहिब। ठीक है, नाम याद रखने हैं हमें, सुल्तान, सिंध और साहिब नाम के 3 भाप के इंजन इसमें लगे हुए थे और 14 डिब्बे इस ट्रेन में थे। ठीक है, और पहली ट्रेन कहाँ चली थी? मुंबई से लेके ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है, और इसने कितनी डिस्टेंस कवर की थी? 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर या फिर माइल्स में बोले तो 21 मील की दूरी इसने तय की थी इस ट्रेन ने। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? ऑप्शन है राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्यवाही सड़क, राष्ट्र सेवा की रोड, अन्य। ओके, तो जो भारतीय रेल का स्लोगन है वो क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ नेशन। ठीक है, ये इसका स्लोगन है भारतीय रेल का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन हो गया तीसरा, छठा, चौथा, सातवां। ओके, तो जो भारतीय रेलवे की जो रेल लाइन की जो लंबाई है उसके अकॉर्डिंग विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है। और सबसे लंबी जो रेलवे लाइन है वो कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन, जो कि रूस में है, रशिया में है, ट्रांस साइबेरियन, जो कि मॉस्को से व्लादिवोस्तोक के बीच चलती है और इसकी लंबाई कितनी है? 9289 किलोमीटर। ठीक है, ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है इसकी लंबाई कितनी है? 9289 किलोमीटर है और ये संसार की, वर्ल्ड की सबसे लंबी रेलवे लाइन है और सबसे बिजी रेलवे लाइन है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ भी याद रखनी है। और इंडिया की बात करें तो कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? ऑप्शन हो गए मेघालय, तेलंगाना, ओडिशा, अन्य। ओके, तो जो भारत का मेघालय राज्य है ना, मेघालय राज्य है, यहाँ पे एक भी रेलवे लाइन नहीं है। अभी इसमें घोषणा की गई है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, पर अभी तक यहाँ पे एक भी रेलवे लाइन नहीं है। ठीक है, मेघालय में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन हो गए जॉर्ज स्टीफेंसन, अब्दुल रहीम, जॉन मथाई, अन्य। ओके, तो जो भारतीय रेल का पहला रेल बजट पेश किया था वो किसने किया था? जॉन मथाई ने इसको पेश किया था। कब? 1947 में। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई ने 1947 में पेश किया था और 24 मार्च 1994 को पहली बार रेल बजट का लाइव टेलीकास्ट किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है ये डेट। पहली बार रेल बजट का लाइव टेलीकास्ट कब किया गया था? 24 मार्च 1994 को, 1994 में। ठीक है, और लालू प्रसाद ऐसे रेल मंत्री थे, लालू प्रसाद यादव ऐसे पहले रेल मंत्री थे जिन्होंने 6 बार लगातार रेल बजट को पेश किया था, 2004 से लेके 2009 तक। ठीक है, 6 बार पेश किया था, तो ये चीज़ भी यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? जॉन मथाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ की गई? ऑप्शन हो गए कोलकाता, गोरखपुर, दिल्ली, मुंबई। ओके, तो जो भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा है वो कहाँ पे शुरू हुई थी? कोलकाता में। कब? 1984 में। ठीक है, और हाल ही में अगर बात करें कि भाई अभी कहाँ पे सबसे लेटेस्ट कहाँ पे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई है, तो वो हुई है नागपुर में। ठीक है, कहाँ पे? नागपुर में हुई है। कब हुई है ये? 8 मार्च 2019 को
इस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? ऑप्शन हो गए इलाहाबाद में, हाजीपुर में, चेन्नई में, गोरखपुर में। ओके, तो जो सबसे लंबी जो रेलवे लाइन है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, वो कहाँ पे है? गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई कितनी है? अगर मीटर में देखें तो 1366.3 मीटर है। ठीक है, और अगर इसकी किलोमीटर में देखें तो कितनी हो जाएगी? 1.36 किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखनी है, मीटर में और किलोमीटर में दोनों याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में कभी मीटर में पूछ लिया जाता है, कभी किलोमीटर में भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे हो गया? गोरखपुर का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन हो गए जॉर्ज ऑरवेल, अब्दुल गफ्फार खान, जॉर्ज स्टीफेंसन, अन्य। ओके, तो जो रेलवे इंजन का आविष्कार किया था ये किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। कब? 1825 में। ठीक है, 1825 में सबसे पहले जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल इंजन का आविष्कार किया था, जो कि एक भाप का रेल इंजन था, स्टीम लोकोमोटिव था, स्टीम रेलवे इंजन था। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गए आज के सारे इंपॉर्टेंट रेलवे के वो क्वेश्चंस जो अक्सर आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को क्या करना है? आपको अच्छे से याद करना है, समझना है, और इनके अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का मैं जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं आज की वीडियो का सवाल। आज की वीडियो का सवाल है भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? ओके, ऑप्शन हो गए 44 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। ओके, तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है, इसमें बताई गई सारी डिटेल को आपने अच्छे से सुना है, तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट दे पाएंगे। तो वो जो आंसर है वो आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में वो आंसर आपको लिखना है। ठीक है, और जब आप एक कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में है या फिर आपको याद है, तो वो चीज़ भी वहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करना, जिससे क्या होगा कि वो चीज़ आपके माइंड में और क्लियर होगी और आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और डेली करंट अफेयर के वीडियोस देखने हैं या फिर डेली जीके के वीडियोस देखने हैं तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नए जीके के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।